हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कार ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ, घड़ी का। अच्छे से अध्ययन करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको घड़ी के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम घड़ी बनाना सीखते हैं। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर 12 बजते हैं, 6, 3 और 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये नंबर होते हैं घड़ी में। और ये सबसे छोटी और मोटी सुई होती है घंटे की। इससे बड़ी जो सुई होती है ये किसकी होती है? मिनट की। और सबसे पतली सुई होती है वो किसकी होती है? सेकंड की सुई होती है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ये सुई होती है अपनी घंटे की, हाउस की, ये मिनट की और ये होती है सेकंड की। घड़ी में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इमेज ज्ञात करना, वाटर इमेज, रियल इमेज, एंगल ज्ञात करना, एंगल से समय ज्ञात करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बेसिक बातें कर लेते हैं और मैं नोट भी करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम हो आपको तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखो, जब ये सुई अपना पूरा चक्कर लगाती है, पूरा जो एंगल होता है आप सबको पता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। जब ये पूरा चक्कर लगाती है एक सुई घंटे वाली, तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है और 12 घंटों को क्रॉस करती है। और हम खाने बोले तो इस प्रकार से खाने होते हैं ना, ये टोटल मिला के इस प्रकार से 60 खाने होते हैं। 60 खानों को पार करती है। और बेसिक वे में हम बात कर लेते हैं कि 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे का निकालें तो 360 बटे 12 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार से घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कौन सी सुई? घंटे की, हॉर्स वाली सुई की बात हो रही है। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बटे में 60 करेंगे तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? आधा डिग्री। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मैं बहुत कुछ बता देता हूँ बोलिए आपको। तो वही 12 घंटे में 360 डिग्री का 1 मिनट में निकालेंगे, 1 मिनट में निकालेंगे तो 360 बटे में 60 कर सकते हैं, 6 6 36 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसके अंदर कांसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। उनके आधार पर उनका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी लगभग जो क्वेश्चन हैं मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो वैसे अपनी बेसिक बातें की थी। सबसे पहले इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कहां पड़ेगी वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम इमेज ज्ञात करने सीखेंगे। क्या करेंगे भाई? इमेज ज्ञात करने सीखेंगे, वाटर इमेज और रियल इमेज। ठीक है, दर्पण में इमेज देखते हैं या पानी में हम अपनी तस्वीर देखते हैं, कोई समय देखते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इमेज ज्ञात करने सीखेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सामने बनता है और उल्टा प्रतीत होता है दर्पण में। जो सुई 1 पे होती है वो सुई हमें 11 पे दिखाई देगी। 11 पे होती है वो 1 पे, 2 पे होगी वो 10 पे, 10 पे होगी वो 2 पे, 3 पे होगी वो 9 पे और 9 पे होगी वो 3 पे, 8 पे होगी वो 4 पे, 4 पे होगी वो 8 पे, 7 पे होगी वो 5 पे और 5 पे होगी वो 7 पे और 6 वाली सुई हमेशा 6 पे ही रहेगी। ठीक है, ये हम दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। और दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी के टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक घड़ी में 10:20 का समय है, उसको दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। या हमसे ये भी पूछ सकता है कि एक दर्पण में इस प्रकार से ये समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। घड़ी के बारे में आपको नॉलेज है, सुइयों के बारे में आपको पता है कि कौन सी दर्पण में कहां दिखाई देती है और समय जब भी होता है वो वहां पर सुइयां कहां होती हैं, ये चीज आपको मालूम है। तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं और कैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घड़ी में 10:20 का समय है, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा?
तो अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 10 बजे घंटे वाली सुई कहां पर होगी और मिनट वाली सुई कहां पर होगी। तो 20 मिनट कहां पर होती है प्यारे बच्चों, देखो 20 मिनट जब मिनट वाली सुई कहां पर होती है 4 पे, और घंटे वाली सुई कहां पर होती है 10 से थोड़ी ऊपर। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतीत होता है। आपको पता है कि जो 4 की सुई होती है वो हमारी कहां पर दिखाई देती है, 4 की सुई होती है वो 8 पे दिखाई देती है। तो 8 पे कितने मिनट होती हैं, 40 मिनट होती हैं। और जो सुई यहां पर होगी वो कहां दिखाई देगी, 1 और 2 के बीच में दिखाई देगी, 1 और 2 के बीच में दिखाई देगी। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में 1 से आगे जो सुई होती है वो क्या बताती है, 1 ही तो बताती है। जहां तक 2 तक नहीं पहुंचती है वहां तक 1 ही बचेगा और मिनट हमारी आएगी 1 बजकर क्या हो गया 40 मिनट। नॉलेज है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है सीधी सीधी, वो क्या है ध्यान से देखना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देखना ध्यान से कि किसी भी समय को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो किसी भी समय को 12 में से घटा दो। किसमें से घटा दो, 12 में से। अब आंसर निकालेंगे अपन, देखो 12 में से घटा दो, हमारे हमको समय क्या दिया गया है 10:20 मिनट। 12 में से घटाएंगे इसी समय को, तो हमारा आंसर पहले क्या आया था 1:40 मिनट। अब इसको माइनस करो। अब कई स्टूडेंट्स को घटाने में दिक्कत आएगी, यहाँ 0 है यहाँ 20 है, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ से हम 1 घंटा इस साइड से उधार लेंगे। 1 घंटा उधार लेंगे तो 1 घंटे में हमें कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 11 हो जाएगा। 60 में से 20 गए कितने बचते हैं 40, और 11 में से 20 गए तो 1:40। यहाँ पे आंसर क्या है 1:40, और यहाँ पे क्या है 1:40। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी समय हो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, कोई इमेज ज्ञात करनी हो तो उस समय को किस में से घटा देंगे 12 में से घटा देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों तरीके आपके सामने। और भी काफी तरीके होते हैं, जैसे किसी भी अपना जो खाली पेपर लो उस पे आप घड़ी बनाओ और इस प्रकार से आप सुइयों को दर्शा दो और उसको पलट के देखो। जैसे ये है, इसको आप इस प्रकार से पलट कर देखोगे तो ये सुइयां आपको 1:40 मिनट प्रतीत कराएंगी समय को। 1:40 मिनट दिखेगा जब पेज को आप जो पेपर है उसको पलट कर देखोगे तो वहां पर वो सुइयां आपको 1:40 मिनट बचेंगी। तो अभी वहां पे आंसर क्या आएगा आपका यही है। किसी भी तरीके से कर लो, बाकी बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी समय उसको 12 में से घटा दो, आंसर निकालो। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2:47 मिनट दे दिया, क्या दे दिया 2:47 मिनट दे दिया, तो 2:47 हमें किस में से घटाना है 12 में से घटाना है। 12 में से घटाएंगे 2:47 मिनट। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर 0 0 आगे 1 घंटा उधार लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी मिनट 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। तो 60 में से 10 में 7 गए 3, यहाँ देखो, और 5 में से 4 गए 1, और 11 में से 2 गए 9:13 मिनट का। इस प्रकार से सूर्य दशा के करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा 9:13 मिनट। इस एग्जांपल को देख सकते हो 3:52, 12 में से घटा दो 3:52, तो वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 घंटा उधार लेंगे तो मिनट कितनी हो जाएंगी 60, और यहाँ पर क्या जाएगा 11। माइनस कर दो कितने बचेंगे 8। 11 में से 3 गए कितने बचे 8, 8:08 मिनट, क्योंकि 60 में से 52 गए कितने बचे 8, और 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8 बचे, क्योंकि 8 और 3 कितने होंगे 8:08 मिनट का समय। ये आपका आंसर है। ठीक है, और देख लो और एग्जांपल ले लो कि 22:25 मिनट। अब आपके सामने आ गया 22:25 मिनट। हमारी समय में तो हमारी जो घड़ी होती है वो तो 22 नहीं बजाती है, लेकिन रेलवे टाइम के अनुसार 22 बजते हैं। भैया ट्रेन में जब आपने सफर किया वहां पर स्टेशन पे लिखा होता है कि ये ट्रेन 22:25 मिनट पर आएगी, तो उस समय को हम क्या करते हैं अपने समय में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 12 और 10 कितने होते हैं 22 होते हैं। 12 हमारी घड़ी 12 तक बजाती है, उसके बाद में दोबारा 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 12 में कितने जोड़ेंगे 22 हो जाएगा 10 जोड़ेंगे। इसका मतलब 22:25 का मतलब क्या है 10:25 मिनट, और 10:25 को हम घटा सकते हैं 12 में से 10:25 मिनट, तो वही हमारा यहाँ पर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें 11 मानना है। ठीक है, तो 10 में से 5 गए कितने बचे 5, एक असल ली थी 5, 5 में से 2 गए कितने बचे 3, और यहाँ 11 में से 10 गए 1:35 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार से आप 11.5 को घटाओ, 12 23 को घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 एग्जांपल आप खुद निकाल के देखना आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये आपकी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने की बात की है हमने। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे, वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, इससे शॉर्टकट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी और किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वाटर इमेज की बात करते हैं हम, वाटर इमेज के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इमेज हमेशा क्या है, ठीक है, जल प्रतिबिंब, हिंदी में बोलेंगे जल प्रतिबिंब। दर्पण हमेशा सामने बनता है, जल हमेशा नीचे होता है। अंतर क्या होता है दोनों में कि दर्पण में तो 1 पे सुई होती है वो 11 पे दिखाई देती है, और जल में 1 पे सुई होती है वो 5 पे दिखाई देती है, 5 पे होती है वो 1 पे दिखाई देती है, 2 पे होती है वो 4 पे, 4 पे होती है वो 2 पे, ठीक है, और 3 पे होती है वो कहां दिखाई देगी, 3 पे ही रहेगी, और 4 पे रहेगी वो 2 पे, 5 पे रहेगी वो 1 पे, और 6 पे होगी वो कहां पर होगी, 6 पे होगी वो 12 पे, 12 पे होगी वो 6 पे, 7 पे होगी वो 11 पे, 11 पे होगी वो 7 पे, 8 पे होगी वो 10 पे, 10 पे होगी वो 8 पे, और 9 वाली 9 पे रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से घड़ी में जो भी समय होगा उस समय को हमें वहां पर इंडिकेट करना होगा, तो ये चीजें हमें वहां पर ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो देखो कि सबसे पहले हम वाटर इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है वाटर इमेज, देखो कोई भी पानी का तालाब होता है, उसमें हम अपनी परछाई देखते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, पास वाला हिस्सा पास दिखाई देता है और दूर वाला हिस्सा दूर जाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे पैर के पैर टच मिलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा आपको नीचे की ओर दिखाई देता है, वही सिस्टम इसी। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, आप उठा लो कि 9 बजकर, एक घड़ी में 9:50 का समय है, 9:50 का समय, और इसको आपको क्या करना है, जल में देख के बताना है कि क्या समय दिखाई देगा। तो इसमें आप वैसे प्रैक्टिकल तौर पे करोगे तो कर सकते हो, देखो ध्यान से, 9:50 पे आपको सुइयां मालूम होनी चाहिए कहां पर होती है, 50 मिनट 10 मिनट वाली सुई कहां पर होती है, 10 पे, ठीक है, और घंटे वाली में बिल्कुल इसके नजदीक होती है 10। इस प्रकार से अब जल में देखो 10 पे होती है वो सुई। देखो वाटर और जल में अंतर क्या होता है, वाटर के अंदर आप जो घड़ी होती है, सॉरी दर्पण के अंदर तो आप क्या करो, इसको इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड कर दो, और जल में क्या करना आपको, इस प्रकार से कर देना, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, और दर्पण में क्या होता है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ठीक है। अब देखो इसमें 9:50 है, 10 पे सुई होगी वो कहां पे दिखाई देगी, 8 पे दिखाई देगी, 8 पे कितनी मिनट होती है, 40, ठीक है। अब ये जो सुई है, दूर वाली सुई कहां आ गई, यहां पर आ गई, और ये वाली जो सुई है ये कहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। 9 और 10 के बीच में तो ये 8 और 9 के बीच में होगी, और 8 और 9 के बीच में जो समय होता है वो 8 बजकर ही बोला जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, 8:40 कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है इस टाइप से हम इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे, तो हमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसका भी शॉर्टकट तरीका है, इसका भी शॉर्टकट तरीका है, वो कौन सा है, देखो ध्यान से। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब समय 30 मिनट से नीचे का हो, 30 मिनट से नीचे का हो, तो उसको 18:30 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 18:30 से उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब समय 30 मिनट से ऊपर का हो तो उस समय को 17:90 में से हो गया काम, ठीक है। बात एक ही है, लेकिन घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है, और इस ट्रिक को आपको याद रखना है। वाटर इमेज ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे वही एग्जांपल हम करते हैं 9:50, हमारा आंसर क्या है 9:50 का, 9:50 का हमारा आंसर आया था 8:40 में, वाटर इमेज में जब में देखो। इससे करेंगे अपन 9:50, ये जो 50 मिनट है 30 से नीचे की है ऊपर की है, ऊपर की है तो भाई घटा दो किसमें से, 17:90 में से, कितना है 9:50, 90 में से 50 गए कितने बचे 40, 17 में से 9 गए कितने बचे 8, आंसर क्या है 8:40। बात करते हैं।
ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का फंडा है। इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो जल प्रतिबिंब के बारे में आप समझ गए होंगे। आपके ये 4 एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल एक दो एग्जांपल मैं करवा देता हूं, एक आप स्वयं करना, ठीक है। 2:43 तो वही हम देखेंगे ये समय। ये चीज तो हमने समझने के लिए की थी, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम के अंदर। 2:43 है तो 43 मिनट 30 से नीचे की या ऊपर की है, किसमें से घटा दो? 17 नंबर से। 17 नंबर में से घटा दो 2:43। 10 में से 3 गए कितने बचे? 7। 8 में से 4 गए कितने बचे? 4। और 17 में से 2 गए कितने बचे? 15। ठीक है, तो अब यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना। 15 का मतलब क्या हो जाएगा? 12 और 3 15 होते हैं, 3:47 मिनट। 3:47 ये आपको क्या हो जाएगा? ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल करेंगे और फिर ये देख लो, ये आप स्वयं करना, ये मैं बता देता हूं आपको। 22:12 मिनट। 22:12 मिनट है, इसका मतलब 22 कब बजते हैं? 12 में कितने जोड़ेंगे? 22 हो जाएगा। 10 जोड़ेंगे तब 22 हो जाएगा। इस समय तो हम क्या मानेंगे? 10:12 मिनट। और 12 मिनट 30 मिनट से नीचे की है तो इसका मतलब किस में से घटाएंगे? 18:30 में से। 18:30 में से और हम घटाएंगे 10:12 मिनट। तो 10 में से 2 गए कितने बचे? 8। 2 में से और ये 18 में से 10 गए कितने बचे? अभी 8:18 मिनट। ठीक है, 10 में से 2 गए कितने बचे? 8 और 2 में से 1 गया 1 और 18 में से 10 गए 8। ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। इस प्रकार से दर्पण और जल प्रतिबिंब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इन्हीं ट्रिकों को ध्यान में रखते हुए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे एंगल ज्ञात करना। धन्यवाद।